दोस्तों अभी तो आप सभी को मालूम ही है कि बालवीर सीजन 5 ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ऑफ एयर जा चुका है और उसके सारे एपिसोड सोनी लिव प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन बालवीर सीजन 3 की शुरुआत से ही फैंस मेकर से इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे कि बालवीर 3 में एक बिल्कुल नई कहानी को लेकर आया गया था और पुरानी कहानी जो बालवीर रिटर्न्स के दौरान अधूरी रह गई थी उस कहानी को वहीं पर छोड़ दिया गया और इसी बात को लेकर फैंस मेकर से काफी नाराज नजर आ रहे थे। खैर बालवीर सीजन 5 की कहानी तो खत्म हो ही चुकी है, इसलिए उसके साथ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था इसके बारे में और ज्यादा बात करके कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो हम लोग बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छूटी हुई कहानी के बालवीर के अगले सीजन्स में कंटिन्यू होने के बारे में काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फैंस को ऐसा देखने को मिल रहा है कि सोनी सब अपने यूट्यूब चैनल्स और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बालवीर रिटर्न्स के पुराने एपिसोड्स को दोबारा री अपलोड कर रहा है और इसको लेकर मुझे काफी सारे सवाल अपने सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये बात तो आप सब लोग भी जानते ही हैं कि बालवीर रिटर्न्स के ऑफ एयर जाने के बाद अब तक इस शो के 3 और सीजन आ चुके हैं, जिनमें से एक सीजन आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही देखने को मिला था, जबकि इसके बाद के दोनों सीजन आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिले और सोनी सब चैनल पे ऑफलाइन लॉन्च नहीं किए गए और इसके पीछे की वजह भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। दरअसल शो के इन 5 सीजन में से अगर किसी सीजन को फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया था तो वो था बालवीर रिटर्न्स और इसकी अधूरी छुटी हुई कहानी को आगे देखने के लिए फैंस की डिमांड अब भी लगातार देखने को मिलती रहती है कि बालवीर के आगे आने वाले सीजन में उस कहानी को वहीं से कंटिन्यू किया जाए जहां पर उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। और अब जब बालवीर रिटर्न्स और उसके बाद के 3 और सीजन के ऑफ एयर जाने के इतने वक्त के बाद अचानक सोनी सब ने अपने सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पे बालवीर रिटर्न्स के पुराने एपिसोड्स को रीअपलोड करना शुरू कर दिया है, तो फैंस का यह सवाल मुझे लगातार देखने को मिल रहा है कि क्या बालवीर के आने वाले सीजन यानी बालवीर सीजन 6 में बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छूटी हुई कहानी को दोबारा कंटिन्यू किया जाने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो जैसा आप लोगों को याद ही होगा कि जब बालवीर रिटर्न्स ऑन एयर था तो उस दौरान आप लोगों को बालवीर रिटर्न्स के एपिसोड पहले ऑनलाइन देखने को नहीं मिलते थे, बल्कि सबसे पहले उन एपिसोड्स को ऑफलाइन टीवी पे रिलीज किया जाता था और उसके बाद उन एपिसोड्स को सोनी लिव पे ऑनलाइन अपलोड किया जाता था और उसके बाद वो एपिसोड्स आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलते थे। लेकिन फिर सब टीवी पे बालवीर रिटर्न्स का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया और बाकी बचे हुए बैकअप एपिसोड्स जो कि ऑलरेडी शूट हो चुके थे वो आप लोगों को सोनी लिव पे ऑनलाइन देखने को मिल गए और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब तक बालवीर रिटर्न्स का शूट रैप अप कर दिया गया था और जब तक आप लोगों ने वो सारे बैकअप एपिसोड्स देखे होंगे तब तक शूट लोकेशन से बालवीर रिटर्न्स की स्टार कास्ट और सेट वगैरह सब कुछ हटा दिया गया होगा। चलिए अब आप लोगों को बताता हूं कि क्या वाकई बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छूटी हुई कहानी आप लोगों को बालवीर सीजन 6 में दोबारा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बालवीर रिटर्न्स ही नहीं बल्कि किसी भी शो की पीछे छुटी हुई कहानी आप लोगों को अगले किसी सीजन में तभी देखने को मिल सकती है अगर मेकर्स को ऐसा लगे कि वो कहानी देखने में आप लोग वाकई इंटरेस्टेड है और उस कहानी को दोबारा टीवी पे लॉन्च करने पर आप लोग उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने वाले हैं। और इसी फैक्टर के साथ अगर हम लोग बालवीर रिटर्न्स को देखें तो बालवीर रिटर्न्स इस मामले में काफी कमजोर साबित हो सकता है, क्योंकि जब इस शो को सब टीवी पे लॉन्च किया गया था तो शुरुआत में इसकी टीआरपी और रेटिंग्स काफी अच्छी निकल के आ रही थी, लेकिन जब बालवीर रिटर्न्स सीजन 1 को एंड करके इसकी सीजन 2 की शुरुआत की गई तो सीजन 2 की शुरुआत के साथ ही शो की टीआरपी लगातार गिरते गिरते 0.2 तक पहुंच गई और इतनी कम टीआरपी के साथ किसी भी शो का टीवी पे लंबे वक्त तक सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल होता है और यही वो मजबूरी थी जिसकी वजह से मेकर्स और चैनल को ना चाहते हुए भी बालवीर रिटर्न्स को बीच में ही रैप अप कर देना पड़ा। और अब जहां तक बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छूटी हुई कहानी के बालवीर के अगले किसी सीजन में कंटिन्यू होने की बात है तो वैसे तो ऐसा होना काफी हद तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस वजह से बालवीर रिटर्न्स को बीच में ऑफ एयर करना पड़ा था उसके चलते बालवीर रिटर्न्स की पीछे छुटी हुई कहानी का दोबारा रिज्यूम होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी मेकर्स और चैनल आपकी इतनी ज्यादा हाई डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का कोई प्लान भी करते हैं तो भी आप लोगों को ये सब देखने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बालवीर के अगले सीजन को लेकर आने के लिए उसके नए सेट्स नए ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ डिजाइन करने पड़ेंगे और इसमें कम से कम 1 साल से ज्यादा का वक्त लगने वाला है। और दूसरा बालवीर रिटर्न्स के दौरान आप लोगों को जो भी स्टारकास्ट देखने को मिली थी जिसको कि आप लोग बालवीर के अगले सीजन में दोबारा देखने की डिमांड कर रहे हैं, वो लोग फिलहाल अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी है और उन प्रोजेक्ट से फ्री होने के बाद ही वो बालवीर रिटर्न्स के अगले सीजन को ज्वाइन कर पाएंगे और तभी जाके आप लोगों को बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छुटी हुई कहानी दोबारा आगे देखने को मिल सकती है। और अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि बालवीर रिटर्न्स के पुराने एपिसोड्स को सब टीवी दोबारा अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पे क्यों अपलोड कर रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सोनी पल जो कि सोनी नेटवर्क का ही एक शो है उस पे बालवीर रिटर्न्स दोबारा रीस्टार्ट होने जा रहा है और हो सकता है कि इसी बात का हिंट देने के और इसी बात को प्रमोट करने के लिए सब टीवी दोबारा बालवीर रिटर्न्स के पुराने एपिसोड्स को रीअपलोड कर रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और साथ ही आप लोग मुझे कमेंट्स में यह भी जरूर बताइए कि बालवीर के आगे आने वाले सीजन में आप लोग किस तरह की कहानी देखना पसंद करेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।